हमारा मैच चल रहा था, बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था। हम अराउंड 220 आउट हो गए थे, बट उसमें क्या हुआ था कि उनके 70-80 पे 9 लॉस था। तो हमने वहाँ से कम बैक करा, हम वहाँ से मैच जीते। और वो हमारे हर्षित राणा जी अग्रेसिव थोड़ा सा वैसे ही हो गए थे, मतलब कि वो मैच ही ऐसा चल रहा था कि उन्होंने हमें बहुत गलत वे में बहुत बोला था। हम आप विराट भाई से मिले भी हो? हाँ जी। तो वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? जैसे हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे तो एकदम से भैया ने ऐसे दरवाज़ा खोला और हम सारे खड़े हो गए टीम मेंबर्स। तो वो भी हंसते हुए, क्या हो गया भाई, बैठ जाओ सारे। दिल्ली के हैं एक तो भैया, और वेस्ट दिल्ली के हैं, मैं भी वेस्ट दिल्ली का हूँ। तो वैसी बातें होती। जो लेजेंड है हमारे MS धोनी से भी आप मिले हुए हैं, तो उनका ऑरा कैसा था, उनसे आपकी मुलाकात कैसे और कैसे रही वो मीटिंग? मैं उनसे फर्स्ट टाइम वहीं पे मिला था, चेन्नई में मैच था हमारा, और उनसे मिला तो मतलब बहुत चिल थे उस टाइम। उनके शायद लेग में भी पेन था, तो आराम से बैठे हुए थे। तो मैं गया ऐसे भैया, तो वो मेरे को जानते थे, मतलब उन्होंने कहा कि यश आजा बैठ जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, बैठ जाते हैं। ऋषभ भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ऋषभ पंत भाई, उन्होंने भी बहुत मेजर एक्सीडेंट से रिकवर करा। तो आपने उनसे कुछ पूछा था कि भाई मेरे को अब डिफ़िकल्टी हो रही है, थोड़ा टिप्स दो, या आपने उनकी जर्नी देखी, वो कुछ बताते हैं आपको? जब भैया की सर्जरी के बाद जब मैं मिला था तो उस टाइम रिहैब पे ही चल रहे थे भैया, बट उनसे मिल के एक ऐसा लग रहा था कि इतने कॉन्फिडेंट है कि मैं मतलब जितना डॉक्टर कह रहा है उससे पहले ही रिकवर हो जाऊंगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट में एक क्रिकेटर आए हैं, इंडियन क्रिकेटर। आज हमारे साथ है एक बहुत ही यंग टैलेंट। इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को जिताया है, ये कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के। और इनकी जो स्टोरी है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बस इनको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा क्रिकेट से 1 साल के लिए, पर फिर जो इनका कमबैक है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है। हमारे दिल्ली के बहुत ही यंग टैलेंटेड प्लेयर हमारे साथ है, यश ढोल भाई। ये वो जी रहे हैं जो हर एक बच्चे का सपना होता है। हर एक बच्चा कभी ना कभी ये तो सोचता ही है कि भाई मैं क्रिकेटर बनूंगा, चाहे वो किसी क्रिकेटर से इंस्पायर होके सोचे, चाहे वो पैसा देख के सोचे, पर हर कोई कभी ना कभी तो ये सोचता ही है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं इंडिया टीम की जर्सी पहनूंगा। भाई वो सपना जी चुके हैं, जी रहे हैं, और अभी और इनकी बहुत लंबी जर्नी है। पर आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे बहुत सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे, और आई एम श्योर ये एपिसोड आपको बहुत इंस्पायर कर देगा। स्वागत करते हैं भाई यश ढोल का। स्वागत है ब्रदर। स्वागत है भाई। क्या हाल है आपके भाई? स्वागत है। क्या मौज आ रही है भाई? क्या चल रहा है? आपने इंडिया को वर्ल्ड कप में जिताया भाई, अंडर 19 भाई, कैसी फीलिंग थी भाई वो? ये एक भी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा अंडर 19 और विनिंग कैप्टन रहूँगा। एक वो प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी था, मेरी फैमिली के लिए, मेरी कोचेस के लिए, एंड मैंने बहुत इन्जॉय करा वहाँ पे। भाई जैसा मैं इंट्रो में भी बोल रहा था, हर एक बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन किसी को वो रास्ता नहीं पता होता कि भाई हम पहुँचेंगे कैसे। सब लोग मेजरली स्कूल टीम में खेलते हैं, फिर हम मतलब जैसे हम लोग भी स्कूल टीम से खेलते थे, उसके बाद आगे का रास्ता ही नहीं पता होता था। तो थोड़ा आप बताओगे कि कैसे आप इंडिया लेवल तक पहुँचे, वो भी इतनी यंग एज में? कुछ नहीं था सर भैया, जैसे स्टार्टिंग में ऐसा था कि जैसे प्रैक्टिस करते थे, सुबह जाते थे हम, और उसके बाद जैसे कोच हमारे मतलब जैसे 1 बजे आते थे सर, तो हम 12:30 पहले पहुंच जाते थे कि सर से पहले पहुंच जाएं और प्रैक्टिस करें। तो यही था कि शुरू में तो ऐसा ही था कि प्रैक्टिस करनी है, अपना कुछ पता नहीं रहता था कि घर कब जाना है, कब करना है। तो बस खेलते खेलते वो एक टाइम ऐसा हो गया कि उस इतना सीरियस होने लगे उस चीज़ के लिए, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था कि अब इससे छोड़ के हम कहीं और प्रोफेशन में जाएं। और फिर धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती रही, मैं भी सीखता रहा। भाई कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया था खेलना? मैं जब 6 साल का था भैया। अच्छा, तो ये नेचुरली अंदर से आया था कि मुझे खेलना है, या फिर पेरेंट्स जैसे आजकल बच्चों को कह देते हैं कि यार मुझे अपने बेटे को एज अ क्रिकेटर देखना ही है, तो वो कहाँ से आया था, वो कहाँ से आपको बोला गया था? वो बचपन में ऐसा था कि पहले मेरे पापा भी खेलते थे, तो उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर ऐसा कुछ था नहीं, मेरी मम्मी ने देखा कि मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ मैं खेलने में, मतलब शुरू में बचपन में ऐसी गली में खेलते थे। तो उसके बाद फिर मम्मी ने मेरे को एडमिशन कराया, मेरे घर के पास ही एकेडमी है भारती कॉलेज, वहाँ एयरलाइनर क्रिकेट एकेडमी। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करवाया धीरे धीरे, पहले 2-3 साल तो इन्जॉय करा, फिर धीरे धीरे सीखा मैं। फिर आई थिंक मैं जब 12 साल का था, जब मैं अंडर 14 स्टेट में सेलेक्ट हुआ था, जब थोड़ी होप आई थी कि कुछ कर सकता है ये। भाई जैसे शुभम ने बोला कि यार आजकल ना बच्चों को पता नहीं है कि रूट क्या है, मुझे इंडिया खेलना है लेकिन पहुंचो कैसे, तो वो जानना चाहते हैं अंडर 14 की सिलेक्शन कैसे हुआ,
कैसे मालूम पड़ता है इसके सिलेक्शंस कहाँ होते हैं, होता क्या है? क्या होता है, दिल्ली की जैसे वो लिस्ट बनती है, जैसे क्लब से नाम जाते हैं, हर क्लब से शायद 2-3 नेम्स जाते हैं, तो उसके बाद ट्रायल्स होते हैं, नेट में ट्रायल्स होते हैं। तो जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो नेट में होते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करके वो ट्रायल मैचेस होते हैं, जो उसमें परफॉर्म करता है फिर उससे शॉर्ट लिस्ट होता है, फिर उनका एक मैच होता है, फिर टीम बनती है। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो वो स्टेट जो कंपटीशन होता है वो इंटर स्टेट कहते हैं उसे, या वो नेशनल्स होते हैं, कैसे क्या कहते हैं उसको? वो तो स्टेट का ही हो गया ना, दिल्ली जैसे दिल्ली स्टेट है और बाकी स्टेट्स है, तो दिल्ली के जो प्लेयर्स हैं वो दिल्ली के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी के लिए ट्रायल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है? नेक्स्ट लेवल आप खेलते रहो, जितना खेलते रहोगे, मतलब नेक्स्ट लेवल किस उसमें स्टेट के बाद फिर इंडिया टीम आती है, रणजी ट्रॉफी आती है, क्या आता है, मतलब कौन सा कंपटीशन उसके बाद आता है? स्टेट के बाद जैसे आप स्टेट में परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप सीनियर खेल रहे हो या फिर आप 23 से या सीनियर खेल रहे हो, रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी आप परफॉर्म करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है दिलीप ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए टीम बनती है, उधर से इंडिया ए की टीम बनती है, तो ऑप्शंस खुल जाते हैं बहुत सारे, क्यों, और आप परफॉर्म करते रहोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, तो एक के बाद एक फिर आप स्काउट होते रहते हो कि आपको यहाँ भी पिक कर लिया, वहाँ भी पिक। तो आपकी जब जर्नी चल रही थी तो दिल्ली के बाद आपने कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करा फिर? मैं दिल्ली के लिए खेल रहा हूँ, खेला था, फिर मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था आईपीएल के टाइम पे, और अब भी दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी हमारे रणजी ट्रॉफी मैचेस चल रहे हैं तो अभी वही खेल रहे हैं हम। पर जैसे आप दिल्ली स्टेट के लिए खेल रहे थे, तो आईपीएल के लिए कैसे नॉमिनेट करा जाता है या कैसे पिक होते हैं प्लेयर्स? आईपीएल के लिए जैसे भाई हमारा जैसे दिल्ली का दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, तो उधर से प्लेयर्स पिक हो रहे हैं बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट हमारी T20 की मुश्ताक अली की टीम बनती है, मोस्टली उसमें सारे जितने भी 15-16 प्लेयर्स होते हैं सारे आईपीएल खेल रहे होते हैं। तो एक वो अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम वहाँ परफॉर्म करें, और वो नंबर 1 हो रखी है अभी हमारी DPL, एंड उसमें परफॉर्म करो, एंड सब कुछ देख रहे होते हैं, स्काउट्स होते हैं, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज होती है, सब होते हैं, तो उसमें जाओ और परफॉर्म करो, और यू नेवर नो कहाँ पे कब क्या हो जाए। पर भाई इसमें ऐसा होता है कि जब आप जाते हो, परफॉर्म करते हो, और आईपीएल के सेलेक्टर्स बैठे हैं, वो सब बैठे हैं, तो जिनकी अप्रोच है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या जो सही में बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको सही में प्रेफरेंस देते हैं, कैसे होता है वहाँ पे? नहीं, आप परफॉर्म करोगे, आप मतलब छुप नहीं सकते सर कि आप रन बना रहे हो, क्योंकि सब कुछ टेलीकास्ट होता है, तो वो सब कुछ दिख रहा होता है सबको, और टैलेंटेड जो प्लेयर होगा वो कभी ना कभी हमेशा ऊपर आएगा, क्योंकि वो उसे पता है कि मेरे को कैसे कम बैक करना है और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और परफॉर्म करना है। बट कभी ऐसा हुआ है भाई, आप जैसे क्लोजली रहते हो प्लेयर्स के साथ, कभी ऐसा होता है कि टैलेंटेड प्लेयर को बेंच ही करा हुआ है, पिच पे ही नहीं आने दिया जा रहा, या मौका ही नहीं मिल रहा, कभी ऐसा आपने देखा है पर्सनल लाइफ में, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, होता है कई बार। क्या होता है कि टीम कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा होता है कि हम नहीं छेड़ पाते, या फिर क्या होता है कि वो प्लेयर पहले से खेलते हुए आ रहे हैं, बट जो बाहर बैठा है वो डिज़र्विंग है,
बट कभी कभार ऐसा टाइम होता है कि आपको वेट करना पड़ता है अपने चांस के लिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और भाई कोचेस का क्या रोल प्ले रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पूरी जर्नी में, कि कैसे आपकी ट्रेनिंग हुई या कैसे आपको वो मेंटली प्रिपेयर किया उन्होंने कि भाई अंडर 19 आप कैप्टर बने और फिर आप जीते भी, तो कैसी जर्नी थी? नहीं, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि बचपन से मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया गया था कि कैसे करना है, कैसे अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करना है। एंड मेरे प्रदीप कोचर सर है और मेरे स्कूल के नागर सर हैं, राजेश नागर सर, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था। मैं मैचेस खेलता था, मतलब हफ्ता मैच ही खेल रहा हूँ मैं। तो जब मैचेस खेल रहा था उससे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिलता था अपने गेम के लिए और मैं कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और बीच में फिर ये भी होता था कि भाई घर वाले कहते थे पढ़ भी ले या नहीं, वो कहते थे भाई खेल और कर प्रैक्टिस, उनकी तरफ से भी प्रेशर नहीं था? नहीं, प्रेशर तो होता था, ऐसे पेपर आते थे तो पढ़ना तो पड़ता था क्योंकि पास तो नहीं पड़ेगा। हाँ सही बात। तो अब वो पढ़ाई तो करनी कई बार तो टीचर्स ही कह देते हैं खेलने चला जाता है, पढ़ता है नहीं, आप बोलो इसको पढ़ने के लिए भी, ऐसा भी होता ही होगा, मतलब हुआ? हाँ, हुआ है कई बार कि मतलब हमारी कभी कभार वो कॉपी होती है शायद वो सब नहीं बनी होती थी, हम कभी कभार लेट आ जाते थे, तो कंप्लेंट तो बहुत होती थी हमारी। हाँ भाई एक फेज़ आपकी लाइफ में आया जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके हार्ट में होल है, जिसकी वजह से आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ा, क्रिकेट से आपको 1 साल के लिए दूर होना पड़ा। वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी और आपको कैसे पता चली? एग्जैक्ट ऐसा था कि मैं उस टाइम था, मैं एक्चुअली हमारा इमर्जिंग का कैंप लगा हुआ था, तो मैं था तमिलनाडु, तो वहाँ पे हमारा बॉडी चेकअप होता है हर साल। तो वो चेकअप में देखा तो डॉक्टर ने मेरे को दोबारा बुलाया, दोबारा टेस्ट करा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होल है हार्ट में तो इसको चेक करा लेना। तो उस टाइम तो मेरे को लगा ऐसे ये क्या चीज़ होती है, मतलब पता नहीं रहता कि क्या होता है। तो मैंने ठीक है जी, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वहाँ कैंप वैम्प अटेंड करके आया, आराम से अपना दिल्ली आया। दिल्ली आके मैंने चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा ये तो 17 mm होल है और ये थोड़ा सीरियस है, क्योंकि लेट होगा तो मे भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो मैं उस टाइम हंस रहा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया एकदम से यार, कि एकदम मतलब सब सही चल रहा है और एकदम से ऐसी चीज़ होगी। बट आपको फिजिकली कुछ फील होता था रनिंग करते हुए, या एकदम से सांस ज़्यादा फूलना, है आपको फिजिकली कुछ अनफिट फील हो रहा था या कैसा फील हो रहा था? नहीं, ऐसा मेरे को लगता नहीं था, बट कभी कभार मेरे चाचू ऐसे बोलते थे कि जैसे फील्डिंग होगी तो कहते थे ये थक गया, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि यार ऐसे क्यों होता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट होपफुली टचवुड में वो पता चल गया मेरे को। और डॉक्टर भी हैरान था कि भाई तू खेल कैसे रहा है। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं चलता, तो मैंने कहा सर बस खेल ही रहा था, मेरे को आइडिया नहीं था, बट अभी से जल्दी ठीक करो। और फिर उस टाइम पे जो घर वाले थे जब उनको ही पता लगा तो उनका क्या था रिएक्शन? नहीं, सब नॉर्मल था एक्चुअली, मेरे को किसी ने कुछ ऐसा शो होने नहीं दिया कि कुछ इतनी बड़ी चीज़ है। और बट मेरे को भी पता था कि भाई अब ये चीज़ ठीक हो के ही सब चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि मैं और डिले करता रहता तो फिर चीज़ें और बाद में दिक्कत करती, तो फिर मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था कि मेरे को सर्जरी करानी ही थी। तो वो उन्होंने बस वो होल फिल करा, जैसे स्टंट वगैरह डलता है? नहीं, होल बहुत मेजर वो थी? हाँ, वो एक्चुअली मतलब थोड़ी बहुत कम सर्जरी होती है, मतलब मेरे मतलब कट करके करा था वो। वैसे तो मैं लेट होता तो ओपन हार्ट सर्जरी होती, बट वो नॉर्मल मेरे कट से करा था, बाय लेज़र करा था, और वो अराउंड 4.5 आवर चला था, तो थोड़े मतलब माइनर सर्जरी थी ये। पर फिर जब उसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो फिर वापस से रिकवरी होना और फिर वापस से मैदान में उतरना, वो कैसे हुआ? वो आपने कैसे प्लान किया? क्योंकि लोग सोचते हैं भाई ये हो गया तो मैं आराम से घर वालों के साथ ही रहूँ, कुछ और कर लूँ, तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को कि क्रिकेट ही खेलना है? उसके बाद क्या हुआ था, जो जैसे मैं सर्जरी हुई तो मतलब 4-5 डेज़ में आईसीयू में रहा, उसके बाद फिर मैं घर आया। तो पहले 1 महीना तो बहुत दिक्कत हुई कि उठने में और कुछ भी करने में दिक्कत हो रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा, फिजियो के पास जाता था, वो धीरे धीरे मतलब ऐसा था कि मेरे को उठना इतना मुश्किल हो जाता कि मेरे को किसी को बुलाना पड़ता था बेड से ही नहीं उठ हाँ, पा रहे बेड से, क्योंकि ये पूरी साइड हो गई थी, यहाँ पे भी था, तो बुलाना पड़ता था। तो उसके बाद फिर 1 महीने बाद धीरे धीरे फिर मैंने वॉक स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करी, फिर मैंने खेलने की ट्राई भी करी थी। मैं खेलने आया था डीपीएल में, बट उस टाइम ऐसा था कि
मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था कि बीपी हाई था मेरा और हार्ट रेट बहुत हाई था। तो उस टाइम मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई तुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये बीपी शूट हो सकता है, ऑन द स्पॉट कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने उधर से बैक ऑफ करा, फिर मैंने 2 महीने अपने आप को प्रिपेयर करा, फिर मैंने कम बैक करा था। पर आप डीप थॉट्स में जाते थे अपने कि यार अब तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, ऐसा आता था थॉट उस टाइम पर? नहीं, ऐसा थॉट आता था बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई। मेरे पास यही था कि मेरे को कम बैक करना है, कैसे करना है, बस मैं इसी चीज़ में मेरा दिमाग था कि कैसे ना कैसे मैं जल्दी वापस आऊँ। तो मेरे को इतना ज़्यादा, और मेरी फैमिली सपोर्ट और मेरे सब ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। बट भाई जब आप एक कंट्री रिप्रेजेंट कर चुके हो, आप एक इंडिया की एसेट हो, आप वर्ल्ड कप जिता चुके हो, तो जब आप ऐसे फेज़ में होते हो, जब आपको इंजरीज होती हैं या जब आप फील्ड से बाहर होते हो, तो क्या इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली और वैसे कि भाई हम हैं आपके साथ और आपके एक्सपेंसेस का टेक केयर किया जाएगा, या फिर आपके हॉस्पिटल्स का डॉक्टर्स आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेंगे, ये होता है? हाँ होता है सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में होता है सबका। और बट उस टाइम मेरे पास इतना कम टाइम था कि मैं किसी से पूछ पाऊँ या फिर मैं किसी से कंसल्ट कर पाऊँ। तो मेरे को उस टाइम इमीडिएटली, मेरे को जैसे ही मैं दिल्ली आया 3 डेज़ में मेरे को डिसीजन लेना था, क्योंकि फिर मेरे को उस टाइम इसलिए लेना था कि मैं डिले करता तो मेरा सीज़न ख़राब हो सकता था उस टाइम। तो मेरे को लेना पड़ा, मेरी फैमिली मेरे साथ थी और फिर मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया। पता नहीं था किसी को भी ऐसे सर्जरी है, मेरे को और मेरी फैमिली को पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो एकदम से इंस्टेंट हमें लेना पड़ा था। तो फिर, और आपने पूछा, वो उसमें होता है जो बीसीसीआई अपने प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको सबको वो उनके अंडर होते हैं, बट उस टाइम मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। अच्छा भाई, जैसे अंडर 19 भी बहुत सारे, जैसे 16 लोगों का स्क्वाड होता है क्रिकेटर्स का, बट जो टॉप अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लेवल तक भी बहुत कम प्लेयर्स पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और वहाँ से अपनी जर्नी नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाई जाती है? जैसे उन्मुक्त चांद अपने दिल्ली के ही भाई थे, वो भी वैनिश हो गए, वैनिश ही कह सकते हैं, करेक्ट वर्ड नहीं है, बट वो पहुँचे, आईपीएल भी अच्छा खेला, इंडियन टीम भी खेला, बट वो नहीं सस्टेन कर पाया उस चीज़ को। तो ऐसा क्यों होता है या क्या लगता है इंडिया टीम तक पहुँचने के लिए? नहीं सर, मेहनत तो सब करते हैं और मेरे को जो लगता है कि लक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेहनत सारे कर रहे हैं, जितने भी हैं यहाँ पे सारे सीनियर प्लेयर सब कर रहे हैं, बट जिस लक बहुत मेरे को लगता है कि एक मेजर पॉइंट होता है कि और क्या डेस्टिनी है आपकी, डेस्टिनी आपको पता नहीं है किसकी क्या है। तो मेरा तो ऐसा रहता है कि भैया मैं इंजॉय करता हूँ और मैं इतना नहीं सोचता कि मेरे पास आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना सब होने के बाद फिर मैं उस चीज़ में जाऊंगा तो फिर मेरा इतना माइंड चलता भी नहीं है, मैं अपना एंजॉय करता हूँ और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। भाई जैसे आप ईशान किशन भाई के साथ भी खेला है आपने और उनके साथ भी आप रहे हो, उनका भी थोड़ा भी ऐसा ही है कि अभी बिग चांस एकदम से अभी नहीं आया, खेले हैं वो भी, उनका क्या माइंड सेट है, वो क्या बोलते हैं आपसे, बात होती है आपकी आपस में, क्या रहता है? नहीं, अभी हम रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच खेल रहे थे और मेरी पहले भी भैया से बात हुई है, बट उस टाइम मैं मतलब उनके साथ रहा, मतलब मोर देन 8 डेज़ रहा। तो उनके साथ रहा, मतलब ऐसा था कि बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ में, उनको पता है मेरे को क्या क्या करना है और जो उनका वर्थ एथिक्स है वो बहुत मतलब क्लियर रहते हैं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें क्या टाइम पे करनी है। उनका जो डाइट का है, मतलब मैं देख रहा था तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं भी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ में लाऊंगा तो मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कमबैक तो कभी भी कर लेंगे, क्योंकि वो प्लेयर ऐसे हैं कि वो कमबैक कभी भी कर सकते हैं। भाई आपकी वैसे कंट्रोवर्सीज भी बहुत बनी है, जैसे आपने सुना था आपके नीतीश राणा के साथ एक कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने एक गेम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, फिर उन्होंने वो जेस्चर किया था बैट के साथ, आपने परफॉर्म किया, आपने भी सिमिलर कुछ जेस्चर किया था, तो वो फिर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो क्या था, थोड़ा समझाओ उसके बारे में। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ऐसी सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसी कर दिया था, क्योंकि मेरी और भैया की तो बात भी होती रहती है। और जब ये सब हुआ था मैंने भैया से बात भी करी थी कि मैंने कहा भैया ऐसे क्या हो रहा है, ये कह रहे भाई अब किसको क्या बोले, क्योंकि लोगों को हम बता नहीं सकते जाके। अब मैं भैया के साथ मिलता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ, हम बात करते रहते हैं, बट लोग क्या सोच रहे हैं हम नहीं बता सकते ना। अब सोशल मीडिया पे कुछ भी एकदम से वायरल हो जाता है, बट
ठीक है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसे ही चल गया था। भाई सोशल मीडिया थोड़ा गेम खराब कर देती है इन चीज़ों में कि यार क्या किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो उसका कुछ अलग ही बन जाता है। हाँ ये तो है। भाई मतलब सोशल मीडिया पे रहना प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ऐसा आप भी फील कर रहे हो? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे अर्शदीप भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कि मैं मीम वाला एंगल लेकर आऊँ और मैं बढ़िया से अपना एंटरटेन करूँ ऑडियंस को और क्रिकेट भी खेलूँ। अपने शुभमन भाई हो गए, अभिषेक भाई हो गए, ये लोग थोड़े एस्थेटिक फ़ोटो शूट्स और ये सब थोड़ा फैंसी लाइफ, थोड़ा बढ़िया लुक है तो वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसा हो गया है क्या कि क्रिकेटर्स को अपना मेंटेन करना पड़ रहा है, या वो शौकियाँ कर रहे हैं कि भाई शौक है चलो मेंटेन करते हैं? नहीं सर भैया, मतलब मोस्टली प्लेयर्स शौक के लिए ही करते हैं, क्योंकि अपने आप को जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यार कि अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करता है, डिसिप्लिन में रहता है, या फिर जो भी जिसकी पर्सनल लाइफ है, आप पर्सनल लाइफ किसी की भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अर्श भैया का तो ऐसे ही है कि वो इन्जॉय करते हैं। अभी मैं दिलीप ट्रॉफी में भी खेल रहा था उनके साथ, तो वहाँ जाके भी सबके साथ फ़न करना, सबसे बातें करना, तो वो एक अपनी अलग कैटेगरी में जा चुके हैं। भाई ये मीम वाली चीज़ ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और रेलेवेंट रहना, मुझे लग रहा है चहल भाई ने शुरू करी है। जब उनके कुछ मीम जितने वायरल हुए थे वो हर गेम में कुछ ना कुछ फिर करते आए हैं। इस तरीके से उनका लेटने वाला जो पोज हो गया, आप भी कोशिश करते हो कि आप भी कुछ ऐसे रेलेवेंट रहो सोशल मीडिया पे या नहीं? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता, बट मेरा कभी कभार बन जाता है। लोग बना देते हैं। हाँ, अभी मेरी वो अभी रानी ट्रॉफी में थोड़ी बहस भी हो गई थी, तो लोगों ने बहुत बना दिया था, क्योंकि मेरा नाम भी यश था, जो यश उसका भी नाम भी यश था, तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। और थोड़ा सा मैच में ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैच थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, तो वो चीज़ें ऐसी चलती रहती है, बट पब्लिक को एकदम से उसको हाइप कर दिया। भाई यश भाई, आप वैसे किसको फॉलो करते हो, मतलब किसको अपना आइडल मानते हो, किसकी टेक्निक्स, किसका गेम को अपने गेम में उतारने की कोशिश करते हो कि मैं इनकी तरह खेलूँ? कौन है वो प्लेयर? मैं भैया मोस्टली विराट भैया को देखता हूँ, क्योंकि वो जैसे खेलते हैं और जैसे वो एग्रेसिव रहते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए सारे प्लेयर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 11 और 15 है इंडिया के लिए, वो कुछ ना कुछ उनमें ऐसी बात होती है कि वो अलग होते हैं सबसे। तो मैं यही सीखना चाहता हूँ उनसे, कि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहूँ जो मेरे गेम में इम्प्रूव हो, और मैं बस उसको अप्लाई कर सकूँ। आप विराट भाई से मिले भी हो? हाँ जी। तो वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? क्योंकि भाई अपने आइडल से मिलना पहली बार वो स्पेशल ही होता है हमेशा। हाँ, मतलब अब जैसे हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तो एकदम से भैया ने ऐसे दरवाज़ा खोला और हम सारे खड़े हो गए टीम मेंबर्स, तो वो भी हंसते हुए क्या हो गया भाई बैठ जाओ सारे। तो हम सारे थोड़ा सा वो एक्साइटेड भी थे, थोड़ा नर्वस भी थे, क्योंकि भैया आ रहे हैं, मतलब सब अपना अपना सब दिखाएं कि भाई हम सब ऐसे हैं। बट लेकिन जैसे भैया आए और जैसे टीम का माहौल हुआ हमारा, तो हम वो मैच भी आउटराइट जीते थे जब भैया आए थे। और जो पब्लिक का क्रेज़ था वो अलग ही था, सुबह 5 बजे से पब्लिक वहाँ पे खड़ी हुई थी। बट ऑन पिच आपको लगा डिफरेंस कि भाई एक ऑरा फील हो रहा था कि आज कुछ अलग एक प्लेयर हमारे बीच है? मतलब होता है ना कि एज अ पर्सनैलिटी तो वो चलो फॉलोअर्स हैं, ग्लैमर है, इतना कुछ वो प्रूव कर चुके हैं, बट जब आप उनके साथ बैठते हो तो भी एक अलग एनर्जी फील होती है। वो फील हुई आपको? हाँ, मतलब उनके साथ बैठना, अपने यहीं के हैं, दिल्ली के हैं एक तो भैया, और वेस्ट दिल्ली के हैं, मैं भी वेस्ट दिल्ली का हूँ, तो वैसी बातें होती, भैया से बात हुई थी, और मतलब उनके साथ रहने में एक अलग पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस आता है। मतलब आप जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ रहते हो, वहाँ पे आप खेलो तो एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस आता है। एक उनके साथ रह के ये नहीं लग रहा था कि हम एक विराट भैया के साथ, विराट कोहली के साथ हैं, हम ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ही है विराट भैया, हमारे साथ का भाई है, दिल्ली का लौंडा है जो अपने दिल्ली के हिसाब से हमको ज्ञान दे रहा है, लेसन्स दे रहा है, टीचिंग्स दे रहा है अपनी। वैसे विराट भाई की हमने ये देखा, अब तो वो ऑल टुगेदर एक अलग पर्सनालिटी बन चुके हैं। जो उनकी पहले की रील्स कुछ आती है सोशल मीडिया पे, वो वेस्ट दिल्ली वाली फील दिखती है उनकी उसमें। भाई कोई ऐसी एक टीचिंग या लेसन जो आपने विराट भाई से सीखा हो, आपको हमेशा याद रहेगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरे का ये उनसे मिलने के बाद उन्होंने आपको कुछ बताया, कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रहेंगी? मेरे को भैया ने यही कहा था कि कभी अपना गेम मत चेंज करियो, और जैसे खेलता है वैसे ही खेलियो, और कभी डिसहार्टेड नहीं होना कि परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा, बट उससे सीख के जल्दी से उसको ठीक करके आप ना कीप मूविंग। एक कीप मूविंग मेरे को बोला था कि लाइफ में हमेशा कीप मूविंग, मतलब चलते रहना, उस चीज़ पे स्टिक मत होना कभी, अपनी लाइफ में चलते रहो, सीखते रहो, और
उसको अपने इम्प्लीमेंट करते रहो। भाई सिंस आपने एक बहुत मेजर सर्जरी से रिकवर करा, सिमिलरली ऋषभ भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ऋषभ पंत भाई, उन्होंने भी बहुत मेजर एक्सीडेंट से रिकवर करा। तो जब आप रिकवर कर रहे थे आपने उनसे कुछ पूछा था कि भाई मेरे को अब डिफ़िकल्टी हो रही है, थोड़ा टिप्स दो, या आपने उनकी जर्नी देखी, वो कुछ बताते हैं आपको? जब भैया की सर्जरी के बाद जब मैं मिला था तो उस टाइम रिहैब पे ही चल रहे थे भैया, बट उनसे मिल के एक ऐसा लग रहा था कि इतने कॉन्फिडेंट है कि मैं अब मतलब जितना डॉक्टर कह रहा है उससे पहले ही रिकवर हो जाऊंगा। और वो चीज़ देख के उनके साथ रह के, और वो चीज़ एक मतलब देख के ही पता चल रही थी कि भाई भैया अलग ही लेवल कर रहे हैं और यहाँ से रिकवरी करके कुछ अलग ही करेंगे अब। मतलब वो सीखने को भी मिला मेरे को जब मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरे को भी यही था कि भाई जल्दी से जल्दी मैं इसको रिकवर करूं और जल्दी से फील्ड में जाऊं। और भाई जैसे आप दिल्ली कैपिटल्स में खेल चुके हो और डीसी की एक इमेज भी ऐसी बन चुकी है, दिल्ली वाले सोचते हैं यार जीत क्यों नहीं रही कोई भी ट्रॉफी, क्या हो रहा है। तो आप जब ड्रेसिंग रूम में होते हो या आप प्लेयर्स आपस में बात करते हैं तो क्या डिस्कशन होती है, क्या सोचते हैं भाई कि भाई क्या हो रहा है कि टीम को और कैसे बेटर परफॉर्म कर पाए टीम या जीत पाए, कैसा क्या माहौल रहता है? थोड़ा हारने के बाद थोड़ा माहौल तो थोड़ा वैसा रहता है, बट उधर से हम कमबैक भी करा था हमने उस टाइम पे, 4 में से 4 मैच जीते थे हम। बट उस टाइम थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा था कि मतलब थोड़ा सा लकी नहीं चल रहा था हमारा, क्योंकि हम क्लोज मैच हार रहे थे बहुत। तो ये नहीं है, उसमें हम सीख रहे थे डे बाय डे, बट एंड ऑफ द डे ये गेम ही है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो ऐसा। बट हम उससे लर्निंग ले रहे थे और अपना की आगे बढ़ रहे थे। भाई हमने ये चीज़ देखी है, विराट भाई ने ये चीज़ गेम चेंज करी है कि प्लेयर्स अब बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए और डिसिप्लिन्ड हो गए, एथलेटिक हो गए। बहुत सारे लोग इस तरफ चल पड़े उनसे इंस्पायर होके। तो अब जो यंगस्टर्स हैं उनका लाइफस्टाइल भी आप लोग भी कुछ मेंटेन करते हो, डाइट्स या फिर कंसल्टेशंस रहती हैं, या फिर किस हिसाब से ट्रेनिंग में चेंजेस आ गए हैं? हाँ मतलब करना तो पड़ता है, क्योंकि सुबह आपको अपना रूटीन बनाना पड़ता है कि आप सुबह उठ के जा रहे हो, अपना रनिंग ट्रेनिंग सेशन हो गया, उसके बाद आपने बैटिंग का प्लान कर रखा है, बैटिंग के बाद आपने रेस्ट करा, उसके बाद आप फिर शाम को प्रैक्टिस करने जा रहे हो। तो ये ऑफ सीज़न में होता है, अपने आप को प्लान करना होता है, क्योंकि हमारा सीज़न बहुत लंबा होता है हमारा, तो उसके लिए हमें जो ऑफ सीज़न होता है उसमें प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। और मे बी मेंटली मेरे को ज़्यादा लगता है कि मेरे को मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। बट जब आप यंग थे, जब आप खेल रहे थे, जब आप सेलेक्ट नहीं हुए थे अभी इंडिया लेवल के लिए, बट आप खेल रहे थे, तो आपने मतलब वही एक एज होती है कि या तो लड़के बिगड़ने लगते हैं, सिगरेट दारू का इन्फ्लुएंस आने लगता है, 18 के हो गए, पार्टीज से इंट्रोड्यूस होते हो, आप लड़कियों से इंट्रोड्यूस होते हो, वो डिस्ट्रैक्शन की एज होती है। तो उस टाइम मैं चाहता हूँ आप यंगस्टर्स को थोड़ा गाइड करो कि अगर कोई सीरियसली क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो ये सब चीज़ों से को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेना है तो लिमिट में ले सकते हो, क्या रेकमेंड करोगे आप कि भाई कैसा अपना डिसिप्लिन होना चाहिए? मेरे हिसाब से भी ऐसा होना चाहिए कि आपने ये सारी चीज़ें आप कभी भी कर सकते हो, ये इसका कोई वो नहीं है, बट आपने जो आपका लाइफ का गोल है और आपको जो अचीव करना है, बट फिर तो उसके बाद उसमें पूरी जान दे दो अपनी कि मेरे को ये करना है तो फिर करना है। उसके बाद 7 बजे शाम तक करना है, तो उसके बाद आप जाओ डिनर पे जाओ, अपना जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, वो चीज़ एक अलग है। उसके लिए भी एक टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें सूट कर रही है, क्या चीज़ें नहीं सूट कर रही। बट वो जितना जल्दी सीख जाओगे आप उतना जल्दी डे बाय डे इम्प्रूव हो जाओगे। एंड ऑफ द डे आपको गेम ही खेलना है, और उसको आप 100% नहीं दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे अपने आप पे। भाई कोई आप ऐसा मोमेंट बताओ जब आप खेल रहे थे इंडिया के लिए, तो कोई ऐसा इंटेंस मोमेंट हो गया हो कि आप मतलब नर्वसनेस और इस प्रेशर इतना हो गया हो कि भाई इसमें क्या करें, कोई था ऐसा मोमेंट जब आप खेल रहे थे इंडिया के लिए? उस टाइम अभी हमारा एक मैच था, हम इंडिया ही खेल रहे थे श्रीलंका में। अच्छा। तो उस टाइम हमारा मैच चल रहा था, बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था, और हम अराउंड 220 आउट हो गए थे। तो बांग्लादेश के सारे प्लेयर खेल रहे थे अच्छे, सौम्य सरकार, मतलब उनके अच्छी टीम खेल रही थी, हमारे भी यहाँ से। बट उसमें क्या हुआ था कि उनके 70-80 पे 9 लॉस था, हम बॉल डाल रहे थे, तो हमने वहाँ से कम बैक करा, हम वहाँ से मैच जीते। और वो हमारे हर्षित राणा जी,
उसमें थोड़ा अग्रेसिव थोड़ा सा वैसे ही हो गए थे कि मतलब कि वो मैच ही ऐसा चल रहा था कि उन्होंने हमें बहुत मतलब गलत वे में बहुत बोला था हम जब बैटिंग कर रहे थे। तो भाई अब शुरू में तो ऐसा चल रहा था कि भाई कि हम बहुत पीछे हैं मैच में, बट हम जैसे ही कम बैक करा तो फिर हमने गिव एंड टेक वाला काम करा था। अच्छा, क्या बोला आपने? नहीं वैसे ही नहीं, लड़ाई नहीं होती कि ऐसे हो जाता है कि आप जैसे हम बात कर रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है क्योंकि आप फील्ड में हो, सारे मतलब पब्लिक है, इमोशंस है खुद के अपने जहाँ से कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो वो थोड़ा सा ये सब चीज़ें चलती रहती है ना, तो मज़ा भी आता है। हर्षद भाई की तरफ से क्या गया था रिप्लाई? नहीं हर्षित तो अग्रेसिव खेलता है सर, वो तो वो नहीं रोकता, वो तो जवाब देता है जैसे उसको मिलते हैं। भाई आप भी सोच रहे हो कि ये वाला एटीट्यूड आप भी अडाप्ट कर लो उनसे? नहीं मैंने भी ठीक ठाक दिया था। भाई पता है ऑफ क्या, पता है जो हम टीवी पे देखते हैं ना कुछ स्लेजिंग अगर होती है तो ऑडियंस ये सोचती है यार इनकी क्या बात हो रही है, मुझे पता नहीं चल पा रहा, तो हमेशा ये रहती है क्यूरियोसिटी। तो उस मैच में क्या हुआ थोड़ा बताओ ना, अगर कुछ आप बता सकते हो। कुछ नहीं, हमारे जैसे हमारे वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे प्लेयर्स के साथ, किस तरीके से स्लेजिंग हुई थी, क्या लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, हमारे ना थोड़ा कोलैप्स हो गया था, जैसे ऊपर से अभिषेक शर्मा और साइस मतलब हमारे 4-5 आउट हो गए थे। रियान पराग आउट हुआ तो उसने उनके मुंह पे जाके भी ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ ऐसी अपनी भाषा में बोल रहे थे, हमें तो समझ नहीं आ रही थी बट हमें लग रहा था कुछ बोल रहे हैं ये, कुछ गलत कह रहा है। हाँ, और सारे जैसे कोई आउट है मुंह पे आके चिल्लाए, अब हमें समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं, बट हमें समझ आ रहा था कि गलती चल रहा है कुछ। तो हमने भी ठीक है, हम सारे शांत चले क्योंकि भाई आउट ही हो गए थे हम। तो फिर उसके बाद हमारा ये था कि अब मैच जीतना, क्योंकि हमारा वो सेमीफाइनल था। तो उसके बाद हम फिर नॉर्मल ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल चलता है। बट जब आप ऐसे कर देते हो कि भाई रिप्लाई कर दिया अपने तरीके से, बोल दिया खुला होके कि भाई जो बोलना है, तो कोच भी आपको कुछ कहते कि भाई, या कहते हैं भाई ठीक किया, या ऐसा कुछ सपोर्ट करते इस चीज़ में? नहीं, वो तो हमारा कोच तो हमें कह ही रहे थे कि थोड़ा अग्रेसिव कम रहना और थोड़ा पब्लिक से भी मतलब, बट वो फिर एक बार वो सिचुएशन ऐसी आती है फिर सोचता नहीं आदमी, कोई नहीं देखता है। भाई अभी अभिषेक भाई और शुभमन भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें एज व्यूअर्स देख के बहुत अच्छा लगता है यूवी भाई के लिए कि भाई उन्होंने वो प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में रख रहे हैं, वो अपनी लाइफ दे रहे हैं यंग क्रिकेटर्स बनाने में। तो आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा और होना चाहिए कि और सीनियर्स जो रिटायर हो गए उन्हें प्लेयर तैयार करने चाहिए, या अभी जो करंटली चल रहा है आप सेटिस्फाइड हो? आपका पर्सनल टेक क्या है जब आप देखते हो शुभमन भाई और अभिषेक भाई जैसे यंग टैलेंट्स को, और आप उनके साथ खेले भी हुए हो, आप बीच में से निकले हो, तो डिफरेंस पता चलता है कि यार हाँ ये तैयार हुए प्लेयर्स हैं या ये कंट्रोल्ड बढ़िया प्लेयर्स हैं, और स्किल सेट में फ़र्क पता चलता है? नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा थोड़ा माइंडसेट का ही फ़र्क हो सकता है, बट और थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी, क्योंकि उनको वो टाइम दे रहे हैं। और बट जो मतलब हम जैसे जो सीनियर प्लेयर है हमारे यहाँ पे भी ऐसे हो कि आप प्लेयर्स को टाइम दे रहे हो और प्लेयर्स उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपने गेम में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मतलब किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले, एक हर एक प्लेयर के लिए अच्छा है कि आप सीनियर प्लेयर से जैसे यूवी भैया करवा रहे हैं, तो एक अच्छे फॉर्म में ही है कि आप उनसे जाओ, सीखो, उनका एक्सपीरियंस लो और वो चीज़ें जो बताएंगे आप इम्प्लीमेंट करो, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है और होपफुली ऐसे और भी हो आगे। पर आप मेक श्योर करते हो जब आप किसी यंगस्टर को देखते हो 13-14 साल का बच्चा खेल रहा है, तो आप गाइड करते हो या आप इनवाइट करते हो? कोई अच्छा दिख रहा है तो कि भाई आओ साथ में खेले वो, या इनकरेज करते हो आप खुद? नहीं, मैं जैसे प्रैक्टिस में जाता हूँ, जैसे लड़के अच्छे होते हैं तो बात करता हूँ कि मतलब कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हो और आप ट्राई करो, उसके बाद आपके नहीं लगे, इम्प्लीमेंट ना हो तो आप रहने दो। बट बहुत मतलब क्रिकेट इतना हो चुका है कि इतने बच्चे हो चुके हैं, आप हर प्लेयर को देखोगे तो सबको कहोगे कि बहुत बढ़िया अच्छा खेल रहा है, बट वही वाला है ना, लक रोल बहुत करता है लाइफ में, मेरे को लगता है ऐसा। अच्छा भाई, कोई ऐसा बॉलर जो आपको लगता हो भाई, जो आपने फेस किया हो कि भाई ये बड़ा डिफ़िकल्ट था इसकी बॉलिंग खेलना, कोई था ऐसा? भैया ऐसा तो कुछ है नहीं, बट वो सिचुएशन होती है उस टाइम कि क्या सिचुएशन चल रही है, गेम क्या रिकमेंड कर रही है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बट ऐसे डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं लगता। फिर भी कोई कॉम्पिटिटिव कि भाई इसकी बॉलिंग नहीं समझ आ रही, क्योंकि कुछ होते हैं ना बिल्कुल ही भाई अलग ही स्विंग करती है कुछ लोगों की बॉल।
मतलब ऐसा कभी तो हुआ नहीं है, बट वही है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि सिचुएशन उस टाइम क्या डिमांड कर रही है और क्या कर सकते हैं। यश भाई कह रहे मेरे आगे कोई नहीं है। भाई आप वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो लेजेंड है हमारे, MS धोनी से भी आप मिले हुए हैं, तो उनका ऑरा कैसा था, उनसे आपकी मुलाकात कैसे और कैसी रही वो मीटिंग? मैं उनसे फर्स्ट टाइम वहीं पे मिला था, चेन्नई में मैच था हमारा, और उनसे मिला तो मतलब बहुत चिल थे उस टाइम। उनके शायद लेग में भी पेन था तो आराम से बैठे हुए थे, तो मैं गया ऐसे भैया, तो वो मेरे को जानते थे, मतलब उन्होंने कहा कि यश आजा बैठ जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया बैठ जाते हैं। फिर भैया ने बात करी, मैंने पूछा भैया ने क्या बात करी, मैंने ही पूछा कि भैया मैं क्या और अपनी मतलब गेम में और अपनी लाइफ में कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सिंपल कहा था कि वही सेम बात थी कि अपनी लाइफ में जो बचपन से आप करते आए हो आप वही करो, और किसी को दिखाने के लिए अपना गेम मत चेंज करना कभी, कि आप किसी को दिखाने के लिए आप गेम चेंज कर रहे हो अपना, जो आपने बचपन से सीखा है और वो जो करके आए हो आप, जब भी तो आप यहाँ पहुँचे हो, तो इसको कभी चेंज नहीं करना और अपना एंजॉय करते रहो। और भाई वैसे वो बहुत हम्बल है, हम भी उनसे मिले थे एक बार, और मैं और शुभम उनके साथ ही खड़े हुए थे, और हमारी भी उनका ऑरा ही ऐसा है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि तुम थोड़े नर्वस तो हो ही जाते हो। हम खड़े हुए थे तो हमको समझ नहीं आ रहा बात कैसे इनिशिएट करें, बिकॉज हम एक इवेंट में थे, तो हम सोच रहे कैसे बात करें। उन्होंने ही आगे से इनिशिएट करा, हमको थोड़ा सा कूल डाउन करा कि तुम लोग कहाँ से हो, क्या करते हो, लाइक दैट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यार, वो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई प्लेयर है, जैसे हम सुनते हैं कि भाई इंडिया तक तो बहुत बड़ी बात है पहुंचना, पर अगर कोई डोमेस्टिक खेल रहा है, कोई रणजी भी खेल रहा है, तो प्लेयर सेट है, तो क्या सच में पे स्केल उतना है कि कोई बंदा अगर रणजी खेल रहा है तो अपनी लाइफ ईजी काट सकता है, बढ़िया काट सकता है, कह सकते हैं ऐसा? या बस जब आप क्रिकेट में इंडिया टीम में हो तभी फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल मान सकते हो? इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आप स्टैब्लिश प्लेयर हो, आप अपनी स्टेट के लिए फिक्स प्लेयर हो, तो आप मतलब आप पूरा सीज़न खेलते हो तो आप एक इतना अमाउंट कमा लेते हो कि आप कि एक स्टेबल लाइफ, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बट मतलब डिफ़िकल्ट तो रहता है कि आप स्टैब्लिश नहीं हो, जैसे दिल्ली होगी, बहुत सारी स्टेट्स होगी, आप स्टैब्लिश नहीं हो, आप यहाँ पे चांस ही बहुत कम मिलते हैं। आपको 2-3 मैचों में परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जैसी स्टेट ऐसी है कि आपके पास प्लेयर के पीछे प्लेयर है, प्लेयर के पीछे 20 प्लेयर बैठे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है आपको उस सिनेरियो में रहना और उस चीज़ में परफॉर्म करना और फिर वहाँ से निकलना। जब जो यहाँ से निकल गया फिर इंडिया ही खेलता है। और भाई क्या टीम में फेवरेटिज्म चलता है कि कोच के फेवरेट हो आप, कोच की गुड बुक्स में हो तो आपको चांस मिल रहा है, नहीं तो आपको नहीं मिल रहा? किसी भी लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया लेवल तक मैं पूछ रहा हूँ, मतलब किसी आपको टाइट स्पॉट में नहीं डाल रहा, इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा होता है? यश भाई के सारे आंसर्स भी ऐसे ही हो रहे हैं, 90 तोले आंसर आ रहे हैं भाई के। यश भाई को पता है कि अभी लंबा जाना है भाई, अभी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। यश भाई मन में सोच रहा है कि एक बार मैं रिटायर हो जाऊँ भाई, आज से 20 साल बाद हम दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे, तब बताऊंगा आपको क्या हुआ। नहीं ऐसा इतना नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबको टीवी पे दिख ही रहा है, और जो टैलेंटेड प्लेयर होता है वो अपनी जगह खुद ही बना लेता है, क्योंकि वही बात है कि आप परफॉर्म करोगे वो सब पब्लिक देख रही है, और आपको पता ही है सोशल मीडिया इस टाइम किसी को नहीं छोड़ता, तो ऐसा होता नहीं है। फेवरेटिज्म नहीं चलता। आप फेवरेट हो कोच के? वैसे कोच से आप आंसर बैक कर सकते हो, प्लेयर एक आंसर बैक कर सकता है कि सर मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो बोल सकता है? हाँ ऑफ कोर्स, अपनी खुल के बात करते हैं सारे हम कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे खेलूँगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपस में बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीम का माहौल भी तो अच्छा रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। और भाई जब आप नॉर्मली खेल रहे हो वर्सेस जब आप कैप्टन होके खेल रहे हो, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमने देखा भाई विराट भाई ने एक टाइम के बाद अपनी कैप्टनसी छोड़ दी, और जैसे ही छोड़ी तो उनका गेम थोड़ा अलग हो गया, जब वो कैप्टन थे गेम थोड़ा अलग था। तो ऐसा होता है कि भाई जो कैप्टन होता है वो अलग प्रेशर में होता है, परफॉर्मेंस पे उसका असर आता है क्योंकि आप कैप्टन रह चुके हो? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरे को प्रेशर में जो मज़ा आता है ना खेलने, जो प्रेशर सिचुएशंस होती है कि उसमें परफॉर्म करने का अलग मज़ा आता है। आप वैसे नॉर्मल खेलोगे तो इतना आप मतलब उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। एक तो आप कैप्टन हो, ऊपर से आप 10 जने और देख रहे हो, 11वें खुद, और किसको किस टाइम पे बॉल करवानी है, तो पूरा सिनेरियो, उसके बाद आप अपना भी फोकस कर रहे हो, तो एक उसको इन्जॉयमेंट में लेके एक उसको
मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है कि भाई हाँ भाई एक स्पेशल रोल है, खेलना तो है ही, साथ ही साथ मैनेजिंग भी करनी है, तो फिर एक मज़ेदार चीज़ है। भाई आप विराट भाई को फॉलो करते हो, जैसे आपने कहा था आप उनकी गेम टेक्निक को देखना है, वो आपके आइडल, आप उनको मानते हो, आप उनको वैसे भी फॉलो करते हो जैसे विराट भाई को हम देख रहे हैं विद टाइम थोड़े स्पिरिचुअल हो गए हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। आप खुद भी वो चीज़ अडाप्ट करते हो, खुद कितने स्पिरिचुअल हो आप? नहीं, मैं भी हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैं मतलब फैमिली के साथ सालासर बालाजी जाता हूँ, तो मतलब मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ। और मतलब मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को कि मैं अपने आप को मेरे को काम बहुत करती हैं ये सारी चीज़ें। मैं जब उन सब चीज़ों में जाता हूँ और उस मतलब वहाँ बैठ के एक अलग ही फील आती है, एक अलग एनर्जी आती है बॉडी में। आप जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सारा क्लियर होके आप एकदम फ्रेश जाते हो, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है बहुत अच्छी। ऑल राइट यश भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और अब आगे के आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं? क्योंकि आजकल हम ये भी सुन रहे हैं भाई, मैनिफेस्टेशन एक वर्ड आ गया है इंडियन टीम में कि सब पहले लिख रहे हैं, जैसे रिंकू भाई ने भी लिख रखा था। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो चीज़, मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, आप क्या चाह रहे हो थोड़ा बताओ। नहीं, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं जी, वो तो आपको अपने लाइफ में एक मतलब पार्ट ही है वो आपका, कि आप मैनिफेस्ट करते रहो और चीज़ें देखते रहो कि आप आगे कैसे देख रहे हो अपने आप को। तो आप क्या देख रहे हो, अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैंने आपको बताया भैया कि मैं अपने आप को ये देख रहा हूँ, जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मैं उसको ग्रैब करूँ और मैं अपनी गेम को एंजॉय करूँ। एंड भगवान देख रहा है सब कुछ। अभी गो विद द फ्लो चल रहा है, जो आता जाएगा मैं बढ़िया खेलता रहूँगा हर। हाँ, मैं अब ना पास्ट का सोचता हूँ ना फ्यूचर का, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ और मैं उसको एंजॉय करना चाहता तो अभी कल मैच है, कुछ सोच रहे हो या कल ही सोचोगे फील्ड से? फील्ड हूँ। अभी मैं यहाँ का सोच रहा हूँ, मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ बस यहाँ आंसर्स पे। कैसे देने ना पे तुले। हाँ, ये बात भी सही है। जरूरी है। चलो भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और हम तो आपके लिए बेस्ट ही विश करेंगे। आप बढ़िया मैचेस खेलते रहो, इंडिया को जिताते रहो। और जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में जो बच्चे मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ही ज़्यादा हैं, फिज़िकली तो निकल ही नहीं रहे, बच्चे कम हो रहा है, बट अगर कोई है जो चाह रहा है कि भाई मैं एक दिन इंडिया खेलूँ, जो 10-11 साल के बच्चे हैं जो जर्नी शुरू कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ, मैं चाहता हूँ अगर आप गाइड कर पाओ उन्हें तो ज़रूर करो। भैया जैसे आपने कहा इस टाइम सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट आपको मैनेज करना आना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप को देखो, सोशल मीडिया एट द सेम टाइम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्लेयर, बट इतनी छोटी उम्र में आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप सिर्फ फोकस करो अपने खेलने पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपने कोचेज़ को टाइम दो और अपने आप पे काम करो। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको वो चीज़ें मैनेज करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इम्पॉर्टेंट भी है बट उसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। बट जो अभी यंग आ रहे हैं, जो भी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उन सबको तो अभी अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए और ये सारी चीज़ें साइडलाइन करके सिर्फ क्रिकेट और अपनी स्टडीज़ में ध्यान देना चाहिए। ऑल राइट भाई, हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। यश भाई को अगर आप इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो ज़रूर जाके फॉलो कर लें। और बस यार, अगर आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक ज़रा कमेंट में दे दें। और बस हम तो आपसे मिलेंगे। क्रिकेट तो आप सब देख ही रहे हो, खेल ही रहे हो। आजकल भाई ये भी बढ़िया हो गया बॉक्स क्रिकेट, जो ये आ गई है टर्फ। आप कभी कभी वहाँ पे भी जाते हो खेलने? अब वो बारिश के सीज़न में चले जाते हैं, हमने सारे दोस्त यार मिल गए। अब ना वहाँ पे ऐसी खेल लिया, जैसे खाने पीने का, चल भाई डिनर का खेल लिया, तो बढ़िया ऐसे अपना आपस मौज में। चलती रहनी चाहिए भाई, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। आपकी भी दोस्तों मौज लो और खुश रहो, पॉजिटिव रहो। बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।